पार्ट बोला जाता है कि काला जादू होता है, जो कि काला जादू होता है। एक पुतले को निकालती है अपने पर्स से जिस पर 15 नंबर लिखा है और अपनी आलपिन से उसको वहीं गोचना शुरू कर देती मंत्र के साथ और वो वहाँ बेहोश हो गया। 3 घंटे बाद बात की, वो बच्चा पुनः जीवित हो गया, मूव करने लगा। पुनः जीवित हो गया। तो गुरुजी, तंत्र का ही एक पार्ट बोला जाता है कि काला जादू होता है, जो कि तंत्र का ही एक हिस्सा होता है। तो उस चीज़ पे आपका क्या कहना है? काला जादू होता है, लेकिन तंत्र जैसे बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस तंत्र में एक छोटा सा कोई स्पॉट लग जाए, कोई जैसे एक अंश से भी छोटा समझिए। जैसे कि समझिए कि कोई बहुत बड़ी चादर में एक कहीं कोई तिल का दाना गिर गया, इससे ज़्यादा नहीं। तो काला जादू लोगों को डराता है। ये रियलिटी में होता है? होता है। अभी कल ही मैं एक वीडियो मैंने फॉरेन का कहीं का वो किया। एक कोई बहुत बड़ा प्लेयर जिसकी जैकेट पर 15 नंबर लिखा था, वो पूरे मैच को बदलने वाला था। तो वहीं पर पीछे दर्शक दीर्घा में बैठी हुई एक लेडी एक पुतले को निकालती है अपने पर्स से जिस पर 15 नंबर लिखा है और अपनी आलपिन से उसको वहीं गोचना शुरू कर देती मंत्र के साथ और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। ये रियलिटी की बात है? हाँ, ये वीडियो है, मैं आपको दे दूंगा, आप उसे डाल सकते हैं। हाँ ठीक है, ये डाल देंगे। उसे गोचना शुरू करती है, वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं। अभी जैसे आप बैठे हो, आपका मैं इसी कपड़े और पैजामे में पुतला बना के रख दूंगा घर पे, कल सुबह से आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। तो ये चीज़ें लोगों को भयभीत करती हैं। इस वजह से इसके प्रति लोगों की सतर्कता ज़्यादा है। सतर्कता ज़्यादा है, इसलिए इसका प्रोपोगेशन ज़्यादा है। जैसे 12 लाख जीव जंतु हैं, लेकिन सांप से ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा भयभीत क्यों होता है? क्योंकि उसमें जहर होता है। क्योंकि सांप मनुष्य के बीच में सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। शेर कभी कभी दिखता है, चीता कभी कभी दिखेगा, भालू कभी कभी दिखेगा, क्रोकोडाइल कभी कभी दिखेगा, लेकिन सांप गांव जंगलों में प्रायः दिखता है और उसके काटने से व्यक्ति मर जाता है। हाँ जी। इसलिए सांप को लेकर सबसे ज़्यादा कहानियाँ मिलेंगी आपको। तो जो चीज़ हमें क्षति पहुंचाती है, जहाँ सतर्कता की ज़रूरत है, हमारा मस्तिष्क उन चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, क्योंकि पिंड की रक्षा करना मस्तिष्क का कार्य है। तो काला जादू भी इसी तरह हमें क्षति करता है। इस वजह से काला जादू पर कोई चर्चा होती, कुछ होती, हमारा मस्तिष्क बार बार जाके वहीं रुक जाता है। इसलिए हमारे याददाश्त में काला जादू का प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन अगर संपूर्ण तंत्र विधान को देखें तो उसमें काला जादू एक आलपिन से अधिक और कुछ नहीं। तो अगर कोई और किस्सा जो आपने अपने शिष्यों को काला जादू से मतलब कराओ? बहुत से हैं। अभी जैसे एक मेरे शिष्य हैं बलजीत जी, उनकी बहन को गर्भ था और उनके ही परिवार की आपसी कलह के कारण उसके गर्भ में बच्चे को मार दिया गया। अच्छा। और बच्चा मर करके गर्भ के एक कोने में जाकर रुक गया, डेड हो गया, तो रुक गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इसका तो एबॉर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, पल्स नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। अब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, गुरुजी क्या करें? हमने कहा आप कुछ नहीं करो, बहन को लेकर घर आ जाओ और 3 घंटे बाद हमसे बात करो। 3 घंटे बाद बात की, वो बच्चा पुनः जीवित हो गया, मूव करने लगा। पुनः जीवित हो गया, क्योंकि जिस तंत्र विधान से उसको मारा गया था, वो तंत्र विधान हटा दिया मैंने। वो जीवनी ऊर्जा तो थी ही उसके अंदर, तो वो दोबारा एक्टिव हो गया। अभी बच्चा 3 साल का 4 साल का घूमता रहता है। तो ऐसे सैकड़ों केस। अच्छा, काला जादू की एक चीज़ और होती है, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उन पे ये बैकफायर भी करता है। करता है। तो जैसे आप इसका सदुपयोग करते हो, तो आपको कोई पॉजिटिव वाइब या फिर कुछ पॉजिटिव मिलता है? अगर आप काला जादू किसी को नुकसान करने के लिए, मतलब तंत्र के किसी भी विधा को किसी को नुकसान करने के लिए कर रहे हैं, तो वो आपको क्षति करेगा ही।
ये ईश्वरीय व्यवस्था है। और आप किसी के कल्याण के लिए अगर तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऊर्जा आपको लाभ देगी ही। ये ईश्वरीय विधान है। कारण क्या है इसका? बहुत साइंटिफिक कारण समझिए कि जैसे में हमने समझा कि मिस्टर एक्स को मारना है, तो उसको मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डीप मेडिटेशन में जा कर के उस व्यक्ति का स्मरण करना पड़ेगा, और स्मरण करके उसकी डेड बॉडी को मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि 16 तारीख का कैलेंडर चला है, 16 दिसंबर शाम 6 बजे डेड बॉडी पड़ी हुई है। और फिर वो जो मेरा संकल्प है कि 16 दिसंबर शाम 6 बजे डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, उसको प्रकृति मार देगी मेरे संकल्प से। इतनी मतलब हाँ, जो तांत्रिक हैं उनकी ऊर्जा इतनी होती है कि वो जैसे कहते हैं ना कि भगवान के भी वही खाते में गड़बड़ मचा देते हैं। मार देगी। अब वो मारेगी तो मैंने कहा ना कि डेड बॉडी वहाँ पड़ी रहे, तो ये मेरा जो प्रबल संकल्प है ये मेरे लिए हानिकारक है। जब भी मेरे तंत्र की ऊर्जा कमज़ोर पड़ेगी आयु के बढ़ने के साथ या साधना की कमी के साथ पड़ेगी, तो उस समय कोई हमें भी उसी तरह लिटा देगा। बिल्कुल। इसीलिए देखिए प्रायः जो तांत्रिक होते हैं उनकी मृत्यु बहुत ही गंदी स्थिति में होती है। क्यों? क्योंकि जीवन भर इतने गंदे काम करते हैं कि जब उनके तंत्र की ऊर्जा कमज़ोर होती है, शरीर शिथिल होता है, याददाश्त कमज़ोर होती है, या कोई दिक्कत आती है, तो इसके बाद ईश्वरीय विधान में वो इतना पाप अपने अंदर बटोर चुके होते हैं कि वह पाप की ऊर्जा ही उनका सर्वनाश कर देती है। तो जो अच्छे तांत्रिक, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मार्केट में अच्छे तांत्रिक हैं बहुत। हमारे परम पूज्य गुरु जी ही थे। मेरी माँ की मृत्यु के 8 घंटे बाद उनको पुनर्जीवित कर दिया था। आपकी? मेरी अपनी माँ की मृत्यु के 8 घंटे बाद उनको पुनर्जीवित कर दिया था। आपके इसी गुड़गांव में जहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली NCR में, कम से कम मैं 50 केस बता दूंगा कि बच्चा वेंटिलेटर पर पड़ा है, डॉक्टर ने कहा बचने की उम्मीद नहीं है। अगले दिन 8 बजे सुबह बच्चा खुद वेंटिलेटर से उतर के ऑटो करके अपने घर चला गया। अच्छा। अब डॉक्टर पेशेंट ढूंढ रहे कहाँ है। तो मतलब जैसे कि ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप लोग अपनी सिद्धियों से मतलब ठीक कर देते हो, तो डॉक्टर्स का इस चीज़ पे क्या रिएक्शन रहता है या क्या? वो मानते हैं। अब जैसे मैंने अभी वो बताया ना, घर में बच्चा ठहरने वाली बात है। तो जब अगले दिन वो डॉक्टर से अपने मिली तो डॉक्टर ने पूछा बेटा क्या किया, कैसे ये ठीक हो गया? तो उन्होंने कहा आपने जो दवा दी थी उससे ठीक हो गया। तो कह लगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हजारों को ये दवा देता हूँ, ठीक किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो गया? तो मानते हैं। हमारे कम से कम 150 से अधिक टॉप क्लास के डॉक्टर तंत्र में पेशेंट हैं। उनके परिवार में मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बेटा है, पत्नी है। उनको जब कोई व्याधि आती है और जब उन्हें लगता है कि ये मेडिकल साइंस से कवर नहीं हो सकती, तो फिर गुरुजी की शरण में आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और मतलब